नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्फीयर वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, उसका बेसिक फंडामेंटल, तो उसके क्वेश्चंस, उसके बेसिक, उनको समझते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल इज गिवन। अब 9th क्लास में बच्चे को एक तो डेंसिटी जैसी बात यहां पूछ ली गई है। वो कहेगा हमने तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था सर, डेंसिटी कैसे दी गई है, क्या करें इसका। बेटा यदि डेंसिटी को ध्यान से देखो, आप देखना इस डेंसिटी की जो यूनिट है उसके साथ डेंसिटी को आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि डेंसिटी कुछ होती नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो डेंसिटी मैंने डी मान लिया, ठीक। यहां पे लिखा है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या मीनिंग है इस बात का कि भाई डेंसिटी की यूनिट दे दी आपने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बात बताओ, ग्राम यूनिट किसकी होती है, मास की, और सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की। मींस डेंसिटी का यदि फॉर्मूला देखो तो कुछ नहीं होता, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमसे वो मास पूछ रहा है तो मास का मतलब होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और ऑब्वियस सी बात है, इसका इंटू में यदि कर दूं किससे, वॉल्यूम से, तो डेंसिटी की वैल्यू ये है जो गिवन है, और वॉल्यूम से इंटू करूंगा तो मास निकल के आ जाएगा। तो बात सही भी है, तो मुझे मास निकालना है और मास निकल के आ जाएगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में, फाइनली हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब चेक करते हैं भाई, रेडियस गिवन है क्या, डायमीटर गिवन है 4.2, तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस आ गई, रेडियस हो गई 4.2 की हाफ, यानी ये हो गई 2.1। तो यहां से वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये आएगा 4/3 पाई की वैल्यू आप रख लो 22/7 इंटू आर क्यूब, मीन्स 2.1 का होल क्यूब। तो चाहो तो होल क्यूब को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जिससे बच्चों को बात समझ में आ जाएगी कि क्यूब का मतलब भी क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना 9th क्लास में, इसलिए। अब ये 7 और 21, ये 7 और 3 कितना हो गया, 21, 21 से 21.1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे अब निकालना है मास, तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम अब जो अपना यहां है वो लिख देता हूं, 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 0.1। बात सही है, ठीक है। अब तुम चाहो, छोटे बच्चे कैसे करते हैं कि भाई इसको 75/10 लिखते जाएंगे, तो वो भी कर सकते हो आप, है ना, 75/10 भी कर सकते हो सबको। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो करना है, थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आराम से कर लेते हैं। गलती तो देखो किसी से भी हो सकती है मल्टीप्लाई में, तो वो तो हो सकती है भाई। अब यहां पे जैसे 7.5 को 4 से इंटू कर लें तो ये भी इजी है, कितना हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ध्यान से समझना। A hemispherical brass bowl has a diameter, inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of, वो inner diameter है, ओके। ऐसे कोई उसकी मोटाई नहीं लेनी है, वो डायमीटर ही कंसीडर करना है। तो उसमें क्या करना है, हमें प्लेटिंग करनी है टिन की, और उसकी रेट दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है। वो प्लेटिंग कहाँ होगी, अच्छा जैसे बाउल है, अपना बाउल जैसे ये है, ठीक, तो जो प्लेटिंग होगी भी सरफेस पे होगी, इनर वाले पे। तो बेसिकली जो सरफेस एरिया है सीएसए जिसकी बात कर रहे हैं, उसी पे प्लेटिंग होने वाली है। तो सीएसए पे प्लेटिंग होने वाली है, तो सीएसए के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। तो हमें लिखेंगे हेमीस्फीयर का सीएसए। तो सीएसए कितना होता है भाई, तो सीएसए हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू कितनी है, वो गिवन है, तो कितनी आ जाएगी वो, डायमीटर गिवन है तो इसका हाफ कर देंगे, 10.5 का हाफ, तो 2 इंटू यहां पे 22/7 लिख सकते हो, और इसका हाफ करेंगे तो 10.5 का हाफ, 10.5/2, तो कितना आ जाएगा ये 5.25, इतना आ जाएगा ये 5.25। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो 5.25
इंटू 5.25। 7 से कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हो आप। तो 7 की टेबल आपको आनी चाहिए, है ना। 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 49 यानी 7, तो पॉइंट तो लगा ही लेंगे। 7 7 जा 49, बचा कितना भाई, बचा 3, और 7 5 जा 35, तो 0.75 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 2 इंटू 22 इंटू 0.75 को चाहो तो 75/100 वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग, तो समझ में आ जाएगा आपको। 75 टाइम्स चला गया ये, और इसको भी चाहो तो आप 525/100 लिख सकते हो। अब ये यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई, ठीक है भाई। अब हमें जो रेट दे रखी है वो है 24 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 24 रुपए लग रहे हैं, तो लिख लो भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं 24 रुपए, 24 रुपीज। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, यही बात करनी है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, ये हो जाएंगे 24/100 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, और जितना ये आया उसमें कितने लगेंगे तो इसका इंटू कर देंगे, तो यही इंटू कर देते हैं। मींस जो कॉस्ट है बेसिकली, तो वो कॉस्ट कितनी आ गई, 2 इंटू 22, यानी इसको कर देते हैं 44 इंटू 75/100, ठीक है, इंटू 525/100, और इसको भी लिख सकते हो तुम लोग 24/100। देखो वैसे तो इसको तुम कैंसिल कर सकते हो, जैसे 25 की टेबल याद है 25 की, है ना। तो 25 3 जा 75, और 25 4 जा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 3 हो गया, 33 को यूज कर लेंगे। अब 33 के बाद इसको परेशान नहीं करना है, तो ऊपर बना रहने दो, हम 525 को 24 से इंटू कर लेते हैं, फिर 33 से। अब इतने इंटू करने ही पड़ेंगे, तो यहां मैं इंटू कर दे रहा हूं, आप देखना 524 का इंटू 525 का इंटू 24 में, तो भाई 5 चौका 20, यहां पे 2 आ गया, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 कैरी कितना हो गया 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, ये बात समझ आ गई। फिर यहां से 5 इंटू 2 10, 1 आ गया, 2 2 जो 4, 4 और 1 5, एंड 5 2 जा 10, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा 00621, तो 12600 बन गया। बहुत अच्छी बात है, इतने जीरो भी आ गए इसमें, 12600 आने भी थे। नीचे 100 इंटू 100 है, ये 00 कैंसिल कर लो। अब क्या है 33 का 126 में इंटू, खाली जगह देख के इंटू कर देते हैं, तो 126 33 3 का देना है, तो 6 3 जा 18, तो 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 बन जा 3, ये यहां लिख देंगे 378, इसको ऐड कर देंगे 8, अच्छा यहां कितना हो जाएगा 5, और यहां पे कितना आ जाएगा ये 10 10 और 1 11, कैरी कितनी होगी 1 4 41, और 100 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 41.58 रुपीज इतना खर्चा हो जाएगा भाई ये टिन प्लेटिंग करने पर। ध्यान से समझ लें, ऐसे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही है कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए। और बेटा अभी तो बेसिक है, हम बस धीरे धीरे देख रहे हैं कि भाई किस सरफेस पे हमने टिन प्लेटिंग कर रहे हैं और क्या मीनिंग है कॉस्ट के लिए। अब फॉर्मूला बना के याद कर सकते हो कि कॉस्ट क्या है, सरफेस एरिया इनटू जो रेट दी जाए, या तो कॉमन सेंस लगाओ, वो सबसे अच्छी बात है। कैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे थे 24 रुपए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने रुपए, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए, ये परफेक्ट है, बेसिक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो सॉलिड हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया TSA। अब TSA इंपॉर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि TSA का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हेमीस्फीयर का वो आता है 3 पाई r स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी देगा भी, बस डायमीटर पूछ रहे हैं। अच्छा पाई की वैल्यू ये रखनी है अब, तो 3 इंटू 3.14 r स्क्वायर इज इक्वल टू 942। अब बच्चा क्या इंटू करने लग जाता है, मैं मना करता हूं इंटू नहीं करना है भाई, 942 अपॉन 3 इंटू
3.14, बेसिकली 3.14 अपॉन 100 करेंगे, 100 ऊपर कर दिया। ये बात समझ में आई, ये वाली बात, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें ये 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। अब तुम सर कहोगे हम कैसे देख पाएंगे इसको, भाई सर आपने तो देख लिया, हो सकता है आपने पहले कर दिया हो। भाई साहब एक बात बताएं, ज्यादातर क्वेश्चन में ये सीन ऐसा ही मिलेगा आपको कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी कैंसिल हो रही होगी। अब छोटे नंबर से करके देख लो और थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड सेंस में लेके जाओ, 3 3 जा 9, देखो कि ये काम बनना है कि नहीं बनना, बस 3 से 3 कैंसिल। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 यानी 10 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, डायमीटर। द आंसर ऑफ डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला, जिस बच्चे को टीएसए का फॉर्मूला पता था उस बच्चे को ये क्वेश्चन इजी लगेगा, वो कहेगा क्या क्वेश्चन है इसमें, तो हम कर ही लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस रेडियस ऑफ अ कोन। अब देखो कोन आ गए यहां पर, ये कह रहे हैं एक कोन है, उसकी बेस रेडियस इन्होंने दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। कोन की बेस रेडियस कितनी है भाई, अच्छा स्फीयर भी है, एक स्फीयर है और उसकी भी रेडियस कितनी है 12, इसकी भी रेडियस कितनी है 12, बहुत बढ़िया बात है। इसकी हाइट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 16। अब कह रहे हैं विच ऑफ दीज हैज ग्रेटर CSA, तो कुछ नहीं करना है, दोनों के CSA निकाल के रख देंगे। जैसे इसका CSA, भाई इसके CSA के फॉर्मूले के लिए हम यूज करेंगे पाई RL, और इसका CSA करो या TSA करो वो एक ही बात आती है, और वो आता है 4 पाई R स्क्वायर। इसमें तो बहुत आसान है, R गिवन है, रख दो यहां पे 4 पाई इंटू R स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। और एक बात बताएं, पाई की वैल्यू रखना बेवकूफी है भाई, ये 144 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 हो गया, कैरी हो गया 1, और ये 576 पाई आ गया, यस और नो, ठीक है। यहां पर हमें L की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले उसको यहां लिख देता हूं मैं, L स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। बेटा 16 स्क्वायर की वैल्यू होती है 256 और 12 स्क्वायर की होती है 144, ये ऐड करो ध्यान से, ये बन जाएगा 400। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 का स्क्वायर ही कितना होता है 400। अब L की वैल्यू 20 यहां यूज कर लेंगे, तो पाई इंटू 12 इंटू 20, तो 20 2 जा मतलब 12 2 जा कर दें तो 24 एक जीरो और आने वाला है, ये तो ये हो गया 240 पाई, ये 240 पाई है, ये 576 पाई है, तो ये तो बहुत बड़ा है बेचारा, डबल से ज्यादा बड़ा है, तो बस इसका CSA बड़ा है यानी ये बड़ा हो जाएगा, बस ये बताना है। विच ऑफ दीज हैज ग्रेटर CSA, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन, बच्चों को इस कैलकुलेशन से ही डर लगता है, वही सिखाने का काम है अपना, तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेरे साथ साथ चल के कम से कम बेसिक सीखते रहेंगे, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, और यही जिंदगी, यही करना है भाई, सोचना मत कि क्या कर रहे हैं हम। गौतम हैज सम बॉल्स ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। गौतम को पता नहीं है बॉल्स कितनी है, कह रहा सम बॉल्स, और कह रहा है उसको टोटल वॉल्यूम किसी ने बता दिया, इतना वॉल्यूम है भाई, मतलब इतनी सारा बड़ा बड़ा बॉक्स, इतना वॉल्यूम है उसका, और एक बॉल उसके बारे में उसकी रेडियस पता है उसको, तो कह रहे हैं कितनी बॉल्स हैं, तो एक बताओ, एक बॉल का वॉल्यूम निकाल लो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लो, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू क्या आएगा ऊपर, टोटल वॉल्यूम, यानी जो टोटल वॉल्यूम उसमें गिवन है, अपॉन क्या आएगा, एक बॉल का वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, और बॉल कैसी होती है स्फीयर, जब तक दी नहीं जाए स्फीयर ही मानना है भाई, तो स्फीयर का वॉल्यूम तो हम लिखेंगे 4/3 पाई इंटू R क्यूब, R की वैल्यू दे रखी है 2.1 का क्यूब, तो इतनी वैल्यूज उठा के यहां रखनी है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर ये वॉल्यूम है 582.12। देखो ये सब जो दिया जा रहा है ना, तो कैलकुलेशन ऐसी निकलेगी कि नंबर ऑफ बॉल्स मतलब काउंटेबल होंगी ना, तो ये अपॉन में मतलब कटेगा, सब कट जाएगा। अब देखना कैसे काट रहे हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू
2.1 को मैं लिखूंगा 3 बार और मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बस लिखूंगा यहां पर। और तुम भी सीखना है भाई बच्चों, यही काम तुम कर देते हो, अब मल्टीप्लाई करके बैठ जाओगे, फिर डिवाइड कर रहे होगे। नहीं, 3 और 7, 21 से 21, तो 0.1 टाइम्स कैंसिल हो गया। 0.1 को 1/10, 10 ऊपर कर दिया हमने, मान लो इंटू 10। चलो एक बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, ये 0.2 है, ये भी पॉइंट के बाद 2 है, तो हटा दो पॉइंट से पॉइंट। यानी क्वेश्चन कितना रह गया, 58212 इंटू 10 होल अपॉन में मैं लिख रहा हूं 4, 22 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो 21 की टेबल यदि याद हो, जो कि याद तो होगी लेकिन धीरे धीरे निकलेगी, छोड़ देते हैं 21 की टेबल को भाई। हम 4 की टेबल से इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो देखो 4 बन जा 4, बचा कितना 1, 18, तो 18 हो गए। फिर 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 4 बार, बचा कितना 2, ये हो गया 22, 4 पंजे 20, बचे कितने 2 बचे, ये हो गया 21, 4 पंजे 20, फिर बचे कितना 1, और फिर 12 हो गया, 4 3 12। ये जो हिंदी में कर दिया तो इंग्लिश में कर देना भाई अपना। ये 14553 इंटू 10, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 14553 इंटू 10 अपॉन में क्या है 22 बचा इंटू 21 इंटू 21। हाले 21 की टेबल याद हो तो डायरेक्ट कट जाए। चलो पता 7 से भी कट रहा होगा, ये देखो काट कर है। अब 7 की टेबल, क्योंकि 7 से ही कट रहा है ना, 7 3 जा। अब देखो 7 दूनी 14, बचा क्या, तो 0 आ जाएगा, 5 में तो जाएगा नहीं 0, 55 यानी सच्ची में 57 56, 49 टाइम चला जाएगा, 7 7 जा 49। अब 49 तो बच्चे कितने 6, फिर जाके 6 बचेंगे 3 63, तो 9 टाइम्स 7 9 जा 63, कट गया। देखो अब 3 से ये कट जाएगा, कटना तो इसको है ही है। अब एक और बात बताएं, जैसे 2 से तुमने ये काट दिया, 2 से 11 टाइम्स, 11 से काट दो, देखो 11 से 11 1 जा 11, बचे कितने 9 हो गई, तो ये होगा 9 और 7 97। अब 11 8 जा 88 और 11 9 जा तो 99 हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। तो 88 और इधर 7 है तो 9 बचेंगे, 11 9 जा 99, इतना कट गया। 3 से फिर ये कट जाएगा, 3 से कितना 3 6 जा और 3 3 जा, और 21 से ये कट जाएगा, 21 3 जा। अब 3 इंटू 5 नंबर ऑफ बॉल्स 15 आ जाएंगी। अच्छा ये कॉमन सेंस की बात है, कटकटा के नंबर ऑफ बॉल्स तो कैलकुलेटिव आएंगी भाई, पॉइंट में मत बॉल्स निकाल के आ जाना, पॉइंट में आती नहीं है, तो इसका आंसर आ गया ये। अब ये कैलकुलेशन टेबल्स ये सब याद होनी चाहिए, तभी हो पाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब्स ऑफ लैड हुज रेडियस इज मेजर्स। ये रेडियस होनी चाहिए भाई, ठीक है, वो रेडियस है 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर। अच्छा फिर तो गड़बड़ है, फिर पता नहीं क्या है ये। हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड, क्यूब है तो क्यूब की एज दी गई है, एस याद आ गया मुझे, ये क्यूब की एज है, लिख देना एज मेजर्स EDGE, ये भैया क्वेश्चन के अंदर ही है, हुज एज इज मेजर्स 44 सेंटीमीटर। अच्छा तो क्यूब की एक एज दे दी, जिससे क्या वॉल्यूम निकाल दूंगा मैं, तो क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया 44 का क्यूब, तो 44 44 44। अब कुछ नहीं करना, अब ये कह रहे हैं ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर, तो बुलेट की जो रेडियस है वो हो गया 2 सेंटीमीटर। अच्छा बुलेट को कैसा ट्रीट करना है भाई, यहां कुछ नहीं, स्फेरिकल बुलेट से, बहुत बढ़िया बात है, दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, स्फेरिकल बुलेट, तो बस नंबर ऑफ बुलेट्स पूछ रहा है, हाउ मेनी, तो नंबर ऑफ बुलेट्स अभी हमने देखा था, तो नंबर ऑफ बुलेट्स के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम्स में से जो भी है वो ऊपर रखेंगे और एक बुलेट का जो वॉल्यूम है वो नीचे रखेंगे और उसको कर देंगे डिवाइड। तो एक बुलेट का वॉल्यूम यानी 4/3 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कुछ नहीं करना, आप ये सब ऊपर पहुंच जाएंगे और जो काट रहा है उसको कैंसिल कर दो, 11 2 जा, ये हो जाएगा 2 से ये 22, अब 22 फिर ये 11 से कैंसिल हो जाएंगे 22, अब ये बचा, ये 4 से फिर 11 और
यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बुलेट्स, ये भी भाई साहब नंबर ऑफ बुलेट सही आनी चाहिए, नंबर ऑफ बुलेट सही नहीं आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सही आ रही है, ये काफी ज्यादा आ रही है। 11 इंटू 11 इंटू 21, तो 121 इंटू 21। अब 121 इंटू 21 मैं यहां कर देता हूं बड़ा बड़ा, 121 इंटू 21, तो 1 से इंटू करोगे तो 121 आ जाएगा, 2 से करोगे तो डबल हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1452, 2541 बुलेट्स मारी जा रही हैं भाई, बहुत ज्यादा बुलेट्स, घायल हो जाओगे आप लोग यदि ध्यान से नहीं किया तो। इतनी सारी बुलेट्स आएंगी, ये कहां से बना रहे हैं ध्यान से समझे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चंस। तो देखो मैं तो कोशिश ये करूंगा कि आपको 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन पर डे देता रहूं, मेरा तो एम यही है। तो यही एम है, इसी के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन क्वेश्चंस को देखो, समझो और इनके बेस्ड आगे वाले और क्वेश्चन लगाओ, और फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।